शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। घड़े को कितना सुंदर बनाओ और आग में नहीं पकाओ तो किसी काम का नहीं है। पानी रखो और गल जाएगा। हमारे और आपकी हालत भी यही है, अभी आग में पके नहीं है। हमने सुना है लेकिन पके नहीं है। और समय तो ऐसा है, समय को यूं ही गंवा रहे चिंताओं में। और 2 तरह के लोग होते हैं। एक पश्चिम के लोग हैं जो सत्य की खोज करते हैं, लेकिन हम पूरब वाले हमारे संत आनंद की खोज करते हैं। सत्य की और विज्ञान की खोज करना ऐसे जैसे फूलों को किसी सोने की कसौटी पे कस दो तो कितना पदार्थ आएगा, कितना केमिकल आएगा। मुश्किल से 2 पैसे का, आज महंगाई के युग में ले लो तो 1 रुपए का केमिकल निकलेगा फूल में से। लेकिन किसी कवि को दे दो, किसी प्रेमी को दे दो तो वो उस फूल की कीमत जानता है। हमारा जीवन भी प्रेमी को दे दो। कौन से प्रेमी को? ये स्वार्थी प्रेमियों को मत, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। और एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। लेकिन आज हम कितनी भी अच्छी बातें कर लें, हमारे मन भी दोहरे रहते हैं। मंदिर में आते हैं तो दूसरा मन होता है, और वहीं पर कोई रिश्तेदार मिल जाए तो तुरंत दूसरा हो जाता है। और सुन लो कि वो मेरी तारीफ कर रहा था। सच बताना, आपसे कोई कहता है कि हम तो आपकी चरणों की धूल हैं, और आप कह दो हाँ ठीक कह रहे, आप चरणों की धूल हो, तो क्या होगा? ऊपर ऊपर से बोल रहे थे आप चरणों की धूल हैं, आपके अंदर में तो यही था कि हम तो सर के ताज हैं आपके। हम जुबान से जो बोलते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता है। तो हमारे जीवन में शंकाएं हैं। हम निशंकित अंग की बात करते हैं, लेकिन एक एक पग पग पर शंका है। घर से कोई बाहर जाता है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और फिर पढ़ भी लेते हैं। 2 सिर गीति गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोह बसले से न संयम पेसुरनाथ जजे हैं। हम क्यों कहते हैं कि कुदेवों की पूजा नहीं करना? कभी विचार किया? कुदेवों की सिर्फ पूजा इसलिए नहीं करना कि वो भी हमारी तरह तो रागी द्वेषी हैं।
जरा सी ठेस लगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। ऐसे देव को हम देव कहाँ मान सकते हैं? हम तो जो 18 दोस्त से रहते हैं उन्हें देव मानते हैं। लेकिन उन देव को मानते हो जिसको अच्छा मानते हो, सच बताना, गाड़ी बगल से गुजर जाए, किसी सुंदर कोठी को देख लो तो एक बार दिल नहीं हो जाता, दिल मचल जाता है कि वो दिन कब हो जब ये कोठी हमारी भी ऐसी हो जाए। किसी गाड़ी को देख लो तो दिल नहीं मचल जाता है कि वो दिन कब आएगा जब गाड़ी मेरे पास भी ऐसी होगी। कभी परमात्मा को देखकर ये भाव आया, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो। अरे उनकी तो हो गई जय, अपनी जय की चिंता कर। और भगवान से कहते हो भगवान तुम्हारे दर्शन आखिरी दिन तक मिलते रहे, बस जो ही चाहिए। लेकिन कभी सोचो इन दर्शन से क्या हुआ? आत्म दर्शन नहीं हुआ तो ये दर्शन कहीं नहीं ले जाएंगे। माना कि द्रव्य का पुण्य दिला देंगे तुम्हें, लेकिन भाव के पुण्य के बिना क्या करोगे? इसलिए निकांक्षित कांक्षा, पग पग पर हम कोई व्रत करते हैं तो बोले इसका फल क्या है, इसकी कथा क्या है, बोले राज्य मिलेगा तो बोले हम भी कर लेंगे। ये राज्य के लिए? क्योंकि जितने चक्रवर्ती हैं जो राज में मर जाते हैं नियम से नरक जाते हैं, और त्याग में मर जाएं तो स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं। लेकिन त्याग भी अपन क्या करते हैं? सिर्फ देह से त्याग करते हैं। देह से ऐसा त्याग करते हैं, रोटी छोड़ देते हो, कपड़ा छोड़ देते हो, पैसा छोड़ देते हो, जो कि मौत छुड़ा ही लेगी तुमसे, मौत छीन ही लेगी। तुम कितना भी जोड़ के रखना, मौत आपसे छीन लेगी। लेकिन अंदर की आसक्ति नहीं छोड़ते हैं। यदि एक महिला बोली माता जी हमने 10 साल पहले पूरा पैसा दे दिया, हमने कि 10 साल तक, अभी तक तो लगा ही है वो पैसा, 10 साल पहले दे दिया और अभी तक याद है? कचड़े को छोड़कर बोलते हो क्या कि कचड़े को हमने छोड़ दिया? अरे समझ में आया फिर कहाँ ख्याल आता है? अभी तो कल उपास करना है, आज से याद आती है कि कल उपास करना है। एक बार एक पुल के पास एक फकीर पहुंचा, एक गरीब पहुंचा, और कहते हैं वो कहने लगा, बार बार वहां देखा पुलिस वाला है, तो उसे 2 दिन से सपना आ रहा था कि उस पुल के नीचे धन गड़ा हुआ है, और पुलिस वाला भी देख रहा था। पुल के पास एक आदमी आया और खड़ा रहा कि उसने कहा क्यों तुम्हें डूब के मरना है क्या? बोले तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पुलिस वाले से उसने कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहने लगे कोई डूब के ना मर जाए इसलिए खड़े हैं। फिर दूसरे दिन आया, फिर उसने पूछा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? उस फकीर ने कहा मुझे एक सपना आया था कि यहाँ एक धन गड़ा हुआ है। तो पुलिस वाला बोला कि मुझे भी एक सपना आया था। बोले क्या सपना आया था? बोले तुम जैसा फकीर है उसके खटिया के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, और कहते हैं फकीर लौटा तो खजाना था उसके यहाँ। हमारे को भी सपने जहाँ स्वर्ग के दिख रहे हैं, वो स्वर्ग के देवता क्या सपना देख रहे हैं? स्वर्ग के देवता ये सपना देख रहे हैं कि मनुष्य गति पाऊं तो अपना आत्मित करो। और अपन क्या सपना देख रहे? स्वर्ग जाए। अरे स्वर्ग भी क्या जाना, हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। अब जियो तो ऐसे जियो कि मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो ऐसे मरो कि कहानी बन जाओ। जीवन में हमारे अंदर से दया, करुणा, परोपकार, सज्जनता, हमें जीवन में ये विचार नहीं करना है कि हम कितना बच्चों के लिए छोड़ जाएं। लोग कहते हैं बच्चों को भी तो कुछ इकट्ठा करना है। हमने कही समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि यदि तुमने पुण्य का आश्रय किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है? छप्पर फाड़ कर आएगी। और यदि पाप का आश्रय किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है? ताले तोड़कर चली जाएगी। पहले भक्ति से ताले टूटते थे, अब शक्ति से ताले टूटते हैं। ये चैन से नहीं रहने देती है। नहीं बने तब तक दिक्कत, और बन जाए तो कोई काट ना ले इसकी दिक्कत।
चैन नहीं चैन से जीने देती है। इसलिए अपने बच्चों को वो वसीयत देना या नहीं देना, अच्छी नसीहत देना, और नसीहत भी क्या देना, बच्चों को लगे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े माँ बाप इतने अच्छे थे, उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी। हमारे यहाँ 4 क्रम बताए हैं जीने के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, सबका क्रम था जीने का। यही तो मनुष्य जीवन की सार्थकता थी। 4 पुरुषार्थ थे और 4 आश्रम थे, लेकिन हमने सब खो दिए। बुढ़ापे तक 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं। हमने कहा अब शमशान जाने के दिन आ गए, अब सालगिरह मना रहे, और वो भी मनाना भी है तो नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक मनाओ, विधान करो, अभिषेक करो। आज महिलाओं से कभी बात आती है तो नृत्य में, भगवान के नृत्य में शर्म आती है। वो पहले देखती हैं 2-4 उठ रही हैं तो अपन उठो। तुमने देखा होगा प्रवचन में से भी 2-4 एक आध जाएगी तो 2-4 को लेके जाएगी, और कभी पिक्चर हॉल में से एक भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। विचार करो अपनी अभिरुचि किधर है। चलना बहुत देर हो गई, चलना बहुत देर, तू चल रही का, तू चल रही का, ऐसे कर। माने लेडीज संगीत का प्रोग्राम हो तो तैयारी पहले से करते हो, और भगवान की भक्ति में उठना भी हो तो जबरदस्ती ऐसे उठते हो जैसे किसी ने हाथ पकड़ पकड़ के उठा दिया। हमने कहा ये ताकत, ये रुतबा, ये मर्तबा कहाँ से आ गया? ये ताकत, ये रुतबा, ये मर्तबा कहाँ से आ गया? और कल तक तो कहता था कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से उठ गया। ये ताकत कहाँ से आ गई? कभी किसी से कहो आया करो, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, धार्मिक नगरी के लोग हो। हम तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, इस सब में रहते हैं। उधर तो बिल्कुल ही लोगों को कहो द्रव्य ले आना तो बोलते क्या क्या होती है द्रव्य। उनसे बोलो चावल ले आना तो बोलते पका के ले आए कि कच्चे ले आए। लेकिन खुश मत हो ना, तुम खुश मत हो ना बिल्कुल भी कि तुम लोग धर्मात्मा हो। तुम लोग व्यापारी का दिल हो, तुम पुजारी का दिल हो, वो जुआरी का दिल रखते हैं। वो जुआरी का दिल रखते हैं, इसका मतलब उन्हें जब आ जाए दिल में तो क्या करके छोड़ दे। उन्हें वैसे पूजा पाठ नहीं आता हो, लेकिन समर्पण पूरा है उनका। समर्पण देखने लायक है कि चले जाओ तो 4-4 महीना, चाहे 200 किलोमीटर आप चले जाओ, प्रतिदिन आएंगे। वैसे कुछ नहीं जानते, वो नमोकार मंत्र ही जानते हैं, बस इतना ही समझो। लेकिन आपको ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है जीवन में आकांक्षा मत रखना। पति पत्नी में आज झगड़े क्यों होते हैं? प्रेम होता है तब तक समर्पण होता है, बाद में फरमाइशें होती हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने हमारे लिए इतना नहीं किया। दिन भर 2 भिखारी इकट्ठे हो जाएंगे तो झगड़ा ही होगा। और अब 2 भिखारी इकट्ठे हो गए हैं तो आप सब अपने जीवन के धन को, जीवन धन से बड़ा धन कोई नहीं होता है। ये श्वासों का धन है, इससे स्वर्ग की भट्टी तैयार करना, वरना बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे धन को खत्म कर देती हैं। एक व्यक्ति नया नया पजामा सिलवा कर आया, उसने देखा पजामा थोड़ा लंबा हो गया। उसने माँ से कहा कि माँ इसको एक 4 अंगुल पजामा काट देना और फिर सिलाई लगा देना। माँ बोली बेटा मुझे तो ढंग से दिखता नहीं है, तू अपनी पत्नी से कह जा। पत्नी बोली देख रहे हो मुझसे कह रहे हो पजामा कम करने का? अरे अपनी तुम्हारी बहन बैठी रहती है उसको कह जाया करो। और उसने बहन से कहा कि बहन तू कर देना। और बहन के बाद बहन बोली मुझे टाइम मिलेगा तो कर दूंगी, नहीं तो अपनी बेटी से कहते जाओ। और उसने कहा बेटी से कि बेटी थोड़ा सा पजामा 4 अंगुल कम कर देना। अचानक माँ को ख्याल आया कि बेटा ये तो पैसा देता, बुढ़ापा है, चलो पजामा काट देती हूँ। उसने 4 अंगुल लिया और तह के तह में काट दिया। पत्नी बोली नहीं पहनते टाइम मुझ पे ही चिल्लाएंगे तो कर देती। उसने भी 4 अंगुल पजामा छोटा कर दिया।
बहन ने सोचा रक्षाबंधन आ रहा है तो उसने भी 4 अंगुल पजामा काट दिया, और बेटी ने भी 4 अंगुल पजामा काट दिया। जब वो प्रोग्राम में गया, अटैची खोली, पजामा निकाला तो पता चल गया क्या बन गया। आप लोगों के जीवन में भी यही हाल है। कुछ पत्नी समय काट देती है, कुछ बच्चे काट देते हैं, कुछ दोस्त काट देते हैं, आखिरी में समय अपने लिए बचता ही नहीं है। इस समय को जो आप लोग दर्शन के लिए कहते हैं कि आपको निस्सही का मतलब है निसंग होकर जाना। जीवन में रहो, मुसाफिर की तरह रहो। दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। एक मेहमान की तरह रहो, मेहमानवान बनकर रहो। अभी समय भी हो गया है, क्योंकि आप लोग भी सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन घर के काम पड़े हों तो घर का काम सूझता है। तो आप लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।